यूपी बोर्ड क्लास 12 के इम्पोर्टेंट डायग्राम में पहला डायग्राम है पुष्प की संरचना का। तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना इस तरह से आप बना सकते हैं और उसके विभिन्न भागों के नाम। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से बनाना सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगले डायग्राम पर आते हैं। फिर नेक्स्ट डायग्राम है एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट में निषेचन क्रिया को दर्शाना, यानी कि निषेचन क्रिया को दर्शाते हुए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो ये चित्र उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से निषेचन क्रिया को दर्शाना होगा आपको। अगर आप इसको भी बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कभी कभी पराग कण की संरचना को पूछ लेते हैं। तो एक यहाँ पर अंकुरित पराग कण की संरचना को दिखाया गया है और ये बिना अंकुरण वाला पराग कण दिखाया गया है। यहाँ पर अंग्रेजी में नामांकन है, अगर आप हिंदी में नामांकन वाला देखना चाहते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आप हिंदी में नामांकन वाला चित्र बना सकते हैं। एक परिपक्व पराग कण की संरचना का चित्र है, यहाँ पर क्रम लिखा है, पराग कण होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना। कभी कभी एक परिपक्व पराग कोश कह देते हैं, तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना का नामांकित चित्र इस तरह से बनाएंगे। इसको भी बनाना मैंने बहुत ही आसान तरीके से, अच्छी तरीके से बताया हुआ है। एक परिपक्व भी बताया हुआ है और एक जो अनमेच्योर होता है, परिपक्व नहीं होता, उसको भी बनाना सिखाया हुआ है। अगर इतने का डिटेल से नामांकन आप देखना चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से इसका डिटेल से नामांकन कर सकते हैं। ये बाहरी परत एपिडर्मिस हो जाएगी, फिर भीतरी जो परत होती है दूसरी वाली एंडोथीसियम हो जाती है, फिर मिडिल लेयर होती है, फिर टेपिटम होती है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। इस तरह से नामांकन करना होता है। तो अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। अगर आप उसी का हिंदी में नामांकन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख लीजिए, हिंदी में नामांकित चित्र भी हमने दिखा दिया है आपको, इस तरह से बना सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट चित्र होता है बीजांड की अनुलंब काट का। तो यहाँ पर बीजांड की अनुलंब काट का कोशिकीय चित्र दिखाया गया है। इसको भी बनाना मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन वहां पर रेखीय चित्र को बनाना बताया है। अगर कोशिकीय चित्र कहता है तो इस तरह से आप बनाना सीख सकते हैं और विभिन्न भागों के नाम इस तरह से लिखेंगे। कोशिश करें कि एक ही तरफ भागों के नाम लिखें, तो इस तरह से कोशिकीय चित्र हो जाएगा। अगर रेखीय चित्र कहता है तो रेखीय चित्र भी आप बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप एक बीजांड की संरचना का रेखीय चित्र बना सकते हैं। रेखीय चित्र को बनाना भी मैंने अपने चैनल में सिखाया हुआ है, आप लोग जाकर के डायग्राम बनाना सीख सकते हैं। अगर इसके बीच के भ्रूणकोश को पूछता है कि भ्रूणकोश की संरचना बनाइए तो कैसे बनाएंगे, दिखाते हैं आप। देखिए इस तरह से एक भ्रूणकोश की संरचना का चित्र बनाएंगे। ऊपर एंटीपोडल सेल यानी प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हो जाएंगी और इसके बाद यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे और ये पूरा एम्ब्रियो शैक हो जाएगा यानी भ्रूणकोश हो जाएगा। यहाँ पर अंड कोशिका और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से पूरा आप डायग्राम बना सकते हैं भ्रूणकोश की संरचना का। फिर अगला इंपॉर्टेंट चित्र है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है पुरुष के जनन अंग का। पुरुष के जननांग का चित्र इस तरीके का बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक दूसरी तरीके का भी चित्र है, मैंने बनाना डायग्राम बताया हुआ है, आप लोग चैनल से जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो पुरुष के जनन तंत्र में इस तरीके का चित्र भी आप बना सकते हैं। इस तरीके का दिखाया था आपको, आप चाहें तो इस तरीके का बना सकते हैं। इसको बनाना भी मैंने सिखाया हुआ है। फिर अगला है स्त्री के जनन तंत्र का चित्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्त्री के जनन तंत्र का चित्र और पुरुष के जनन तंत्र का चित्र भी। इसमें कभी कभी क्या होता है कि केवल चित्र पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी चित्र इंपॉर्टेंट होता है, चित्र बनाना होता है। और फिर अगला डायग्राम है वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो वृषण की अनुप्रस्थ काट या फिर कहें शुक्र जनन नलिका के अनुप्रस्थ काट, तो वृषण को शुक्र जनन नलिका के अनुप्रस्थ काट के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको भी बनाना सीख लीजिए, हमने अपने चैनल में बनाना सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर अगला डायग्राम है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का। तो इस तरह से आप अंडाशय की अनुप्रस्थ काट यानी ओवरी की टीएस ऑफ सेक्शन बना सकते हैं और परीक्षा में पूछा भी जाता है। ये चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ग्राफियन फॉलिकल का। ग्राफियन फॉलिकल को इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग से चित्र भी पूछा जाता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल पर टिप्पणी आती है तो उसमें भी चित्र बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। अगर वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आती है यानी परिवार नियोजन पर क्वेश्चन आता है तो वैसेक्टोमी में इस तरह से चित्र बनेगा और अगर ट्यूबेक्टोमी आते हैं तो इस तरह से चित्र बनेगा। यानी बंध्याकरण जो तकनीक है, बंध्याकरण,
उसमें इस तरीके के दोनों चित्र आप बना सकते हैं। एक डायग्राम आता है मानव में निषेचन प्रक्रिया का चित्रण, अंडे में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए, इस तरह से क्वेश्चन कहता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चित्र, इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये जो डायग्राम है शुक्राणु का है, स्पर्म का है, तो चाहे आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा, या फिर इस तरह से आप बड़ा करके भी इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगला डायग्राम है स्तन की आंतरिक संरचना का। तो स्तन की आंतरिक संरचना इस तरह से आप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। बहुत ही सरल चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। फिर अगला डायग्राम है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का। डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल, इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यह एक और चित्र हम दिखा रहे हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, और इसको लेकिन सीधा करके आप बनाइएगा। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको बनाना अच्छे से सीख लीजिए। हमने अपने चैनल में इसको बनाने का तरीका भी बताया हुआ कि किस तरह से बनाएंगे। अगर न्यूक्लियोसोम आता है तो इस तरह से चित्र बना देना। देखिए, ये डायग्राम तो नहीं पूछा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आता है लिखने के लिए तो उसमें ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। HIV एड्स वायरस का भी डायग्राम अधिकतर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर एड्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वायरस का चित्र इस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दिया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, इस तरह से आप बना सकते हैं। जीन चिकित्सा अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें SCID रोग का उपचार विधि बताया जाता है, तो उसमें इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र इस तरह से बनाइएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। और लिंग निर्धारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाहित मल का उपचार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें इस तरह से चित्र आप अगर बनाएंगे तो फुल नंबर आपको मिलेगा। विलोडक बायोरिएक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, एक साधारण वाला और एक दंड विलोडक हाउस रिएक्टर वाला, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और विलोडक बायोरिएक्टर या बायोरिएक्टर पर टिप्पणी आती है तो आप चित्र को जरूर बनाइए ताकि आपके पूरे नंबर प्राप्त हों। यहाँ पर एक बायोगैस का संयंत्र दिया गया है, सपाचित्र डाइजेस्टर दिया गया है, और हिंदी में नामांकन है। बहुत अच्छा चित्र है, इस तरह से आप बनाइएगा अगर बायोगैस आती है। अपरा का चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपरा या प्लेसेंटा का चित्र इस तरह से आप बना सकते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर इसमें लिखने को आता है तो आप इस तरह से चित्र जरूर बनाइए। तो आशा है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।